हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हो। मैं सुबह सुबह उठ गई थी, हो गई थी मेरी मॉर्निंग और मैंने नहावा भी लिया था। आज हस्बैंड का था ऑफ। अधिकतर हस्बैंड ट्यूसडे को ही ऑफ लेते हैं क्योंकि हमें इस दिन जाना भी होता है हनुमान जी के मंदिर। हमारी कोशिश रहती है कि हम हर ट्यूसडे हनुमान जी के मंदिर जाएं। और हस्बैंड गुल्की को लेके जा चुके थे बाहर आज घुमाने के लिए, क्योंकि आज उनका ऑफ था तो उन्हीं का नंबर था उसको घुमाने ले जाने का। और हम सुबह सुबह आज वो उसको जिस दिन ऑफ होता है उस दिन सुबह सुबह ले जाते हैं। और इससे ऐसा होगा कि मैं भी घर का पूरा काम फिनिश कर देती हूँ। इनके ऑफ का बहुत दिनों से वेट करी थी। आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि जिस दिन इनका ऑफ होएगा उस दिन थोड़ा बिस्तर वगैरह अंदर रखूंगी। और यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी धूप आ रखी थी, ये देखिए। बल्कि हमारे घर पे तो बहन का फोन आया था और सासू माँ का फोन भी आया था कि वहां पे तो बहुत ज्यादा कोहरा आ रखा है। इसलिए हम सर्दियों में अधिकतर इस तरफ ही रहते हैं। वैसे तो ये इन्होंने मुझे बताया था कि आगरा में भी ठंड पड़ती है, बट इस बार नहीं पड़ रही थी। तो आइए चलते हैं। आज मैं आपको पूरा दिन, जिस दिन हस्बैंड का ऑफ होता है उस दिन का रूटीन दिखाऊंगी। और चलिए करते हैं घर का काम। आज बहुत सारा काम सच में आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। प्लीज मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए और लाइक किया कीजिए। थैंक यू सो मच। देखिए चले करते हैं। और भाई सबसे पहले लग गया था अपना बेड समेटने के लिए, क्योंकि आज मुझे करनी थी बेड शीट भी चेंज, ये सब धुलना था और बेड के अंदर भी काम था क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी थी। तो उस तरफ के बेड को खोलना था और इस तरफ के भी थोड़ा चीज़ों को मैनेज करना था। ये सपना का कुछ सामान था जो वो कह रही थी भाभी मुझे गलती से इसके अंदर वापस रख दिया था, मैंने ये हटा दिया और इसको इधर कर दिया। मैंने इस जगह को थोड़ा सा इस तरफ से थोड़ा इसको खाली छोड़ूंगी और जब जाऊंगी घर पे उसमें हस्बैंड का कुछ सामान रख के जाऊंगी, ताकि जब वो आए तो वो अपना, अगर गर्मियों में हम थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए जाए तो गर्मियों का वो उठा सके। इधर उनके कपड़े रख के जाऊंगी अच्छे से, ताकि उन्हें एकदम बता दूँ। और ये गुल्की का ये इसमें रखा हुआ था, मैंने इसको निकाल लिया क्योंकि इसमें करना था स्पेस। इसको दूसरे वाले बेड में रख दूंगी। सच में आप रेंट वाले घर पे रहते तो, बट चीज़ें मैनेज करना बहुत ही आफत का काम है। और ये गद्दे भी इधर मुझे करने थे आज चेंज। इस तरफ इसको पलटना था, फिर करी बेड की और बाकी सब पूरे घर की करी अच्छे से सफाई, चीज़ों को किया मैनेज। और वैसे तो घर के सभी लोगों को बहुत काम होते हैं और जिस दिन हस्बैंड को ऑफ होता है तो उस दिन सच में मुझे कुछ ज़्यादा ही काम होता है, क्योंकि मैं बहुत सारे काम पहले से ऐसे रखती हूँ जो मुझे उनकी छुट्टी वाले दिन ही करने होते हैं। वैसे तो अभी कुछ टाइम पहले दीदी आके गई हैं, बट अभी थोड़ा यहाँ मौसम हो गया है अच्छा और बिस्तर निकला हुआ था बहुत सारा बाहर, जो मैंने धूप में सुखा सुखा के रख लिया था वापस से, ताकि मैं इसको बेड के अंदर डाल सकूँ। और बाद में उस वाले रूम में उस बिस्तर को सबको मैंने रख रखा था, मैं बेड के अंदर भी डालने वाली थी। पर पहले ये था कि ये गुल्की को लेके बाहर गए थे तो इससे पहले ये वाला रूम कर देना था सेट। और ये भी वो वाली बेडशीट है जो मैं जब हस्बैंड के साथ जाके लाई थी, कैसी लगी बताना ज़रूर। और मैं हमेशा सर्दियों में डबल बेड शीट ही बिछाती हूँ, या ये बोले मुझे आदत सी पड़ गई है नीचे कॉटन की, ताकि वो खिसकती नहीं डबल बेड शीट। और हमेशा मेरे रूम के अंदर एक चारपाई भी लगा के रखती हूँ मैं, लकी रहती है रूम में, ताकि इस पे ना कुछ सामान रखी देती हूँ, क्योंकि इस रूम में कबर्ड नहीं है। और दूसरी कबर्ड भी हमने बाहर ही रखी थी, निकाल लिए थे सारे पिल्लो के कवर। आज बेडशीट वगैरह सब धुलनी थी। और भाई मुझे लगता है इस खाट को तो सराप मिला है कि इस पे कपड़े हमेशा पड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा शाम के टाइम जो भी खलेरा होता है हम इस पे डाल देते हैं और मैं सुबह इसको समेट लेती हूँ। और कभी कभी बेड से झाड़ना वाड़ना होता है तो गुल्की को इस तरफ बैठा देती हूँ। तो मैंने पहले निकाल दी थी एक बार, फिर मैं सबसे पहले मैंने सोचा इसको मैं पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि आजकल खोलना पड़ता है फैन। और बाहर आपको दिख ही रहा होगा धूप आ रही है बहुत ही अच्छी। और फटाफट से भाई आजकल बैठ के पोछा तो बिल्कुल नहीं लगता मेरे से तो, क्योंकि सीजरियन बेबी हुआ था तो बैक पेन रहता है, इस वजह से ऐसे ही पोछा लगाती हूँ। उसके बाद ये सोफ़ा, इस पे भी आप बोलोगे कपड़े रखे ही रहते हैं, क्योंकि कपड़े धोते समेटने का टाइम नहीं मिलता। इधर तो मैंने कुछ तो तय लगा के रख रखे थे और कुछ रह रखे थे ऐसे ही, तय नहीं लगाए थे, कुछ लगा दिए थे। पर उस टाइम गुल्की ने मुझे अंदर रखने नहीं दिए, शाम शाम में थोड़ा रो रही थी तो इस वजह से। और ये एक बैग मेरा हमेशा बाहर ही रहता है, जब बाहर जाती गुल्की के लिए सामान लेके जाने के लिए कुछ ना कुछ। और ये बुके जो हस्बैंड ने दिया था एनिवर्सरी पे, इसको फेंकने का मन नहीं कर रहा था, बट अभी इसके फुल हो चुके थे ख़राब, इसलिए फेंकना ही पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं, फिर जब ये ख़राब हो गए तो फूलों को और इन कपड़ों को सब समेटा।
तब तक मैं ये सब करके फ्री हुई थी, अपना पोछे ओछे का काम करके। इतने में आ गए थे हस्बैंड। उन्होंने बोला शिवानी एक और चाय चाहिए, तो मैं उनके लिए लगी बनी थी चाय। ये भिगोना भाई सुबह वाला ही था। मैंने कहा अभी तो बनाए देते कुछ। ये मैंने इसमें बॉईल कर ली थी गुलकी के लिए दाल, क्योंकि हम बना रहे थे राजमा अपने लिए, और गुल के लिए बनाई थी लाल वाली दाल मैंने। ये मेरा राजमा बॉईल हो चुका था। जब मैं सफाई का काम कर रही थी मैंने तभी रख दिया था गैस पे, क्योंकि आजकल भाई दिन होता है छोटा, तो और राजमा गलने में लगता है टाइम, इस वजह से मैंने पहले ही चढ़ा दिया था गैस पे। और इसको मैं चेक कर रही थी, ये बॉईल हो चुका है, तो ये बॉईल हो गया है अच्छे से। और इधर इनकी चाय भी बन के हो गई थी रेडी। ये थोड़ा तेज पत्ती की चाय पीते हैं, बट ये मैंने दूध में पत्ती लगाई थी, क्योंकि सुबह से दूसरी चाय थी और मैं हमेशा दूध में ही पत्ती लगाती हूँ। और फिर इनको दी चाय। इधर गुलकी के दाल की तैयारी हो गई थी। ये देखिए किचन कैसे खलेरा हो रखा है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था, और सच में किचन में तो कुछ भी एक बार घुस जाओ तो खलेरा हो ही जाता है। उसके बाद ये छौंक दी गुलकी की दाल। गुलकी की सिर्फ जीरे जीरे में दाल छौंकी है। और ये देखिए मैं इसको बोला गुलकी तेरी दाल बन गई, तो इतना खुश हो रही है ना, एक तो थोड़ा घूम के भी आई है बाहर। और इधर चावल भी रख दिए थे बनने के लिए। हस्बैंड मेरे ऐसे वाले चावल ही खाते हैं, गांव में भी लोग ऐसे चावल ही खाते, कुकर वाले चावल नहीं खाते, ये मांड निकाल के खाते हैं। इधर एक ले ली थी बड़ी सी प्याज, मैं इसको चॉपर से ही करने वाली थी, मिक्सी में नहीं करती हूँ। मुझे मिक्सी सच बोलो तो उठाते आता है आलकस, और मुझे चॉपर में ही अच्छा लगता है। चॉपर की ग्रेवी। दही मंगाई थी हस्बैंड से, ये मंगाई थी रायते के लिए। मैं बूंदी वाला रायता सरसों के छोंक में बनाने वाली थी। बहुत मन हो रहा था बूंदी वाला रायता बनाने का, तो लेकिन हस्बैंड का ऑफ का ही वेट कर रही थी, क्योंकि अकेले ऐसे सब बना के खाने में मज़ा नहीं आता। जब कोई साथ में हो मुझे तो तभी अच्छा लगता है। कढ़ाई भी रख दी थी, लोहे वाली कढ़ाई में अधिकतर बनाती हूँ खाना। और फिर इसमें डाल दिया था थोड़ा सा तेल। तेल भी मैंने सरसों का ही लिया था। इसमें डाली प्याज और बेसिक से मसाले डाले। बस इसमें मैं एक बात बोल सकती हूँ, मैंने आज इसमें राजमा मसाला तो नहीं, बट पाव भाजी मसाला रखा था मेरे पास, तो वही मैंने इसमें डाल दिया था। और पीछे देखिए गुलकी को भी बोलने का रहता है कि मैं बोलूँ। तो फिर इसके बाद इसकी ग्रेवी हो गई थी तैयार। इसमें थोड़ा सा मैंने ये पाव भाजी मसाला डाला, थोड़ा चटपटे के लिए, क्योंकि वैसे तो राजमा मसाला भी डालते हैं लोग। गरम मसाला मैंने बहुत थोड़ा सा डाला था, इससे एक अलग ही टेस्ट आ जाता है पाव भाजी मसाले से। आप भी कभी राजमा बनाओ तो डाल के देखना, अच्छा लगता है बहुत ही। और ये अपना राजमा बन के हो गया था बिल्कुल तैयार। मैंने इसमें छोड़ दिया, इसका ग्रेवी बन गई थी। कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही करने के लिए छोड़ दूंगी, तब तक ये थोड़ा इसमें खद के, तब तक मैंने इधर बना लिया था अपना रायता। इसमें डाला हमेशा काला नमक थोड़ा सा, और इसमें बूंदी वगैरह और सरसों का छोंका भी डाल दिया था। और ये देखिए खाना एकदम रेडी हो गया था। इधर चटाई लगा ली थी मैंने, गद्दे पे ये डाल दिए थे दरी। और उसके बाद अपना धूप में बैठ के मेरा खाने का मन था, मैंने हस्बैंड को बोला इधर ही आ जाओ। और सच में ये बहुत ही टेस्टी बने थे, मुझे तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है खाना। उसके बाद खाने के बाद गुलकी को उससे पहले मैंने नहला विला दिया था। ये देखिए अभी अपने पापा के पास बैठी है, और हम लोग ऐसे ही साथ में खा रहे थे खाना। ये सब करते करते मुझे शाम के 5:30 बज गए थे। मैंने दूसरे वाले रूम को भी किया सेट, सारे बिस्तर डाल दिए थे अंदर। ये सिर्फ एक बैग निकाला कपड़ों का। उस देखिए किचन भी बिल्कुल सब धो दिया था, सब साफ कर दिया था एकदम अच्छे से। और ये सबसे बड़ा सुख है यार, अगर सिंक में बर्तन ना दिखे तो। और किचन भी धुला था नीचे से। शाम को हम चले गए थे हनुमान जी के मंदिर, जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में, हर मंगलवार जाते हैं। यहाँ पे हो रही थी बहुत ज़्यादा भीड़, हर मंगलवार को ही रहती है यहाँ पे भीड़। भजन कीर्तन होता है। जय बजरंगबली, जय श्री राम। आप भी कर लीजिए हनुमान जी के दर्शन। यहाँ के बाल हनुमान जी है आगरा के ये, और हम तो अधिकतर यहीं पे आते हैं। और हर मंगलवार को कोशिश रहती है हमारा मंगलवार जाएं हनुमान जी के पास यहाँ पे, और बाबा भी बुलाए लेते हैं। आज तो मैं सच्ची बताऊं थोड़ा थक भी गई थी, मैंने कहा मन नहीं है। हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं चलो चल लेते हैं। उसके बाद अधिकतर क्या होता है, गुलकी को हमेशा यहाँ से येलो फूलों की माला मिलती है, गेंदे वाले, लेकिन आज इसको गुलाब की माला दी थी। पंडित जी हमेशा देते हैं इसको। और ये देखिए ये भी अपना घूम रही थी पापा के साथ। फिर देखिए बहुत हो गई थी रात, यहाँ पे हम आरती के बाद ही घर आते हैं।